Hey everyone, welcome back to Investopedia India, World of Wealth Creation with Shefali Garg. Guys, वेल्थ क्रिएशन की इस जर्नी में स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टमेंट्स में जितना इम्पोर्टेंट डिसीजन है बाइंग का, उतना ही इम्पोर्टेंट डिसीजन है सेलिंग का। जो ये पूरा प्रोसेस है रियलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट का, इसमें ये दोनों चीजें इक्वली कंट्रीब्यूट करती है। व्हेन आई से रियलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, मतलब जब आप प्रॉफिट बुक करते हो, जब आपके अकाउंट्स में प्रॉफिट अमाउंट क्रेडिट करता है। क्योंकि जब तक आपने सपोज स्टॉक बाय कर लिया से 100 रुपीज पे, स्टॉक 1000 रुपीज का हो गया, तो आपका प्रॉफिट 900 रुपीज पर स्टॉक हो रहा है। लेकिन ये अभी सिर्फ बुक्स में है, जब तक आपने वो स्टॉक सेल नहीं करा, जब तक ये प्रॉफिट आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं हो गया, जब तक आपने ये प्रॉफिट रियलाइज नहीं कर लिया। तो प्रॉफिट्स रियलाइज करने के लिए एक्चुअली, क्योंकि हो सकता है कि आज वो स्टॉक 1000 का है, आपने सेल नहीं किया, कल वो 500 पे आ जाए, तो आपका प्रॉफिट कम हो गया, राइट। तो जब तक आपने प्रॉफिट रियलाइज नहीं किया, आपके अकाउंट्स में नहीं आया, वो आपका एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है। और एक्चुअल प्रॉफिट्स कमाने के लिए, एक्चुअल वेल्थ क्रिएट करने के लिए जितना इंपॉर्टेंट बाइंग है, उतना ही इंपॉर्टेंट सेलिंग है। बट अनफॉर्चुनेटली आयनी इज, आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, ऐसे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे जो आपको ये बताएंगे आपको कब कौन सा स्टॉक बाय करना है, बट ये कोई नहीं बताएगा कि कब कौन सा स्टॉक सेल करना है। जितना इंपॉर्टेंट स्क्रिप्ट सिलेक्शन है, जितना इंपॉर्टेंट बाइंग का टाइम है, उतना ही इंपॉर्टेंट सेलिंग का भी टाइम है। तो यस गाइस, आज के वीडियो में हम एनालाइज करेंगे हर सिचुएशन, कब हमें स्टॉक बेचना चाहिए, कब हमें स्टॉक नहीं बेचना चाहिए, किस तरीके से हमें सेलिंग को अपनी स्ट्रेटेजी में इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो आई वुड बी टेलिंग यू अ बम्पर ट्रिक, और मैं आपको बताऊंगी कैसे अपने आज के ट्रेड्स में मैंने मोर देन 7 लाख का प्रॉफिट कमाया, जो बहुत इजीली आप भी कमा सकते हो। सो गाइस, ये कॉन्सेप्ट की पूरी अंडरस्टैंडिंग के लिए वीडियो पूरा ध्यान से अच्छे से देखिए। आई रियली वांट कि आप ये सेलिंग का आर्ट अच्छी तरीके से सीख सको, ताकि आप एक्चुअली स्टॉक मार्केट से बेनिफिट हो सको। आप चाहे ट्रेडर हो या इन्वेस्टर हो, दोनों के लिए ही सेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और दोनों के ही काम में आता है ये आर्ट ऑफ सेलिंग सीखना। सो गाइज, बिफोर वी स्टार्ट, आई वुड रियली रिक्वेस्ट यू, अगर आपने अभी तक भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज नीचे सब्सक्राइब एंड बेल बटन दोनों प्रेस करके ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है इसे लाइक किया कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर किया कीजिए। ये एक मोटिवेशन देता है, जिससे मैं मोटिवेट होके और नए यूनिक कॉन्सेप्ट्स पे वीडियोस लेके आती हूँ और बनाती हूँ आप लोगों के लिए। ये सारी मेहनत है, तो आप अगर थैंक्स देना चाहते हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। इसके अलावा यहाँ पे तो मैं आप लोगों को ट्रेन करने की पूरी कोशिश कर ही रही हूँ इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, लेकिन आप चाहते हैं कि मैं और मेरी टीम हैंड होल्डिंग करके आपको सर्विसेज दे, आपका पोर्टफोलियो क्रिएट करे, आपको ट्रेड्स के थ्रू इनकम जनरेट करवाए। तो इसके लिए आपको नीचे कमेंट बॉक्स में अपना मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी शेयर करना है, या फिर आपको हमें व्हाट्सएप या कॉल करना है 9821611667 पे, या फिर आपको मेल करना है investopedia.india0@gmail.com पे। आपको अगर डिस्क्रिप्शन चाहिए कि कौन सी सर्विस में क्या है, तो वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सारी सर्विसेज का डिटेल चेक कर सकते हैं। नाउ गाइज, लेट्स स्टार्ट विद टुडेज वीडियो। सबसे पहले सेलिंग कैसे और कब करनी है ये समझने के पहले एक चीज समझते हैं। सेलिंग जो है वो बेसिकली दो टाइप की होती है, एक होती है नीड बेस्ड सेलिंग और एक होती है स्ट्रेटेजिक सेलिंग। नीड बेस्ड सेलिंग वो सेलिंग होती है कि आपको किसी इमरजेंसी की वजह से या आपको किसी भी एक्सपेंस की वजह से, इट कैन बी मेडिकल इमरजेंसी या फिर कोई बड़ा एक्सपेंस, फॉर एग्जांपल कोई मैरिज है घर में या फिर बच्चे की फीस देनी है, इस तरीके का कोई भी एक्सपेंस हो सकता है, या इवन आपको कोई लोन अपना क्लोज करवाना है, किसी भी तरीके का एक्सपेंस हो सकता है। तो ये हो गया नीड बेस्ड। आपका जो नीड है उसको सेटिस्फाई करने के लिए, उसको एड्रेस करने के लिए आपको सेलिंग करनी है, ये नीड बेस्ड सेलिंग है। स्ट्रेटेजिक सेलिंग वो है कि आपको ये फंड्स रिक्वायर्ड नहीं है, बट आप स्टॉक सेल करना चाहते हो,
ताकि वो आपके रिटर्न्स को और ज्यादा एनहांस करे, आपकी वेल्थ क्रिएशन जर्नी को और ज्यादा स्मूथली और जल्दी अपना वेल्थ क्रिएशन टारगेट अचीव करने में हेल्प करे। ये होती है स्ट्रेटेजिक सेलिंग, कि आप स्ट्रेटेजाइज कर रहे हो अपने बाय एंड सेल दोनों डिसीजंस, ताकि आपका वेल्थ क्रिएशन का जर्नी ज्यादा से ज्यादा फ्रूटफुल हो सके, आपका वेल्थ क्रिएशन का टारगेट जल्दी से जल्दी अचीव हो सके। सो गाइज, ऑब्वियसली जो नीड बेस्ड सेलिंग है उसमें हमेशा कहती हूँ कि पहली बात तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब आप बाइंग कर रहे हो अपना सारा पैसा स्टॉक मार्केट में ना लगा दो, ताकि इमरजेंसी के लिए आपके पास कॉर्पस रहे। बट स्टिल इफ यू वांट टू सेल योर स्टॉक्स एंड आपको इसमें से पैसा निकालना है, तो दैट इज अ सिंपल प्रोसेस। आपकी जो उस टाइम पे आपके पास होल्डिंग है उसको आप इवेल्युएट करोगे, और उन होल्डिंग्स में से जिन स्क्रिप्ट्स में आपको लगता है कि फ्यूचर उतना प्रॉमिसिंग या उतना अट्रैक्टिव नहीं है जितना एज कंपेयर्ड आपके पास दूसरी स्क्रिप्ट्स है, तो जो थोड़ी जिनकी ग्रोथ आपको लगता है थोड़ी स्लो हो जाएगी, उनको आप एग्जिट कर लीजिए, उनको बेच दीजिए और वो फंड्स आप यूज कर लीजिए। हो सकता है आपको ज्यादा पैसों की रिक्वायरमेंट है, आपको कुछ अच्छी ग्रोथ वाली स्क्रिप्ट्स भी सेल करना पड़े। इट इज अ नो ब्रेनर, आपको एनीवे पैसे चाहिए, आपको वो निकालने हैं, आपके पैसे हैं तो आप वो निकाल के यूज कर सकते हैं। सेकेंड, जो स्ट्रेटेजिक सेलिंग है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप ये सेलिंग कर रहे हो, जो आपका ब्रोकरेज भी लगेगा ट्रांजैक्शन का वो भी पे कर रहे हो, जस्ट टू कंट्रीब्यूट मोर इन योर वेल्थ क्रिएशन जर्नी। तो अगर यहाँ पे आपका डिसीजन गलत होता है तो ये आपकी एंड रिजल्ट को अफेक्ट कर रहा है, आपके वेल्थ क्रिएशन में पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करने की जगह नेगेटिवली कंट्रीब्यूट कर रहा है। सो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। तो अब आप चाहे ट्रेडर हो या इन्वेस्टर हो, दोनों के लिए ये एक इंपॉर्टेंट डिसीजन है कि आपने बाय तो कर लिया कोई स्टॉक, कब, अगर आप ट्रेडर हो तो उसमें प्रॉफिट बुक करके आपको एग्जिट कर लेना है, या आप अगर इन्वेस्टर हो तो कब वो टाइम है जब आपको इसमें से प्रॉफिट बुक करके एग्जिट करना चाहिए। गाइस, ऐसे 4 सिचुएशन में आपको बताऊंगी जिसमें आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए, और ऐसी एक सिचुएशन में आपको बताऊंगी जिसमें आपको सेलिंग नहीं करनी चाहिए। पहले हम बात करेंगे कि हमें कब सेलिंग करनी चाहिए, फिर हम बात करेंगे कब सेलिंग नहीं करनी चाहिए, एंड एट द एंड बम्पर ट्रिक और मेरा ट्रेड, जिससे आप सीख सकते हो कि किस तरीके से बहुत इजीली आप भी एक दिन में 7 लाख या उससे ज्यादा कमा सकते हो। सो गाइस, फर्स्ट कंडीशन, आपको अपना स्टॉक सेल करने की जरूरत है जब वो आपकी रिसर्च के अगेंस्ट जाने लगे। आप ट्रेडर हो या इन्वेस्टर हो, जब भी आप कोई स्टॉक बाय करते हो आप अपनी एक रिसर्च करते हो, या फिर अगर आप किसी की एडवाइस भी मान रहे हो तो वो एक रिसर्च करके आपको एडवाइस देता है जो आप फॉलो करते हो। तो उस रिसर्च में आपने उस कंपनी के फाइनेंशियल्स देखे होते हैं, उस कंपनी का मैनेजमेंट देखा होता है, उस कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है, जो फ्यूचर आउटलुक है, इन सारी चीजों को आपने स्टडी किया होता है, और उससे आप एक एक्सपेक्टेशन सेट करते हो कि ये इस तरीके से परफॉर्म करेगा। अगर वैसा कुछ नहीं हो रहा है, कंपनी का मैनेजमेंट चेंज हो रहा है, कंपनी का बिजनेस मॉडल चेंज हो रहा है, या फिर सिनेरियो चेंज हो रहा है, पहले जब आपने स्टॉक लिया था तब जो बिजनेस सेंटिमेंट था वो कुछ और था, अब कुछ और है, तो आप उस स्टॉक से एग्जिट कर जाओगे। जैसे सत्यम का स्टॉक जब लोगों ने लिया, उसके बाद में जब वो कंपनी, जो प्रमोटर्स उसको मिसयूज करने लग गए पैसे को, तो वो टाइम टू टाइम सिग्नल दे रहा था, प्रमोटर्स अपनी शेयर होल्डिंग कॉन्टिन्यूसली कम कर रहे थे, तो ये एक सिग्नल इन्वेस्टर्स को मिल रहा था, तो उन्हें उसी टाइम पे डिसीजन लेके स्टॉक को सेल करके एग्जिट कर लेना चाहिए था। कमिंग टू द सेकंड रीजन व्हेन यू शुड सेल, अगर आपका एक्सपोजर किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर में या किसी एक पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में बहुत ज्यादा हो गया है, तब भी आपको सेल करके दूसरे सेक्टर का या स्क्रिप्ट का एक्सपोजर लेना चाहिए, क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे आपका कितना भी अच्छा पोर्टफोलियो होगा, एट अ पर्टिकुलर टाइम कुछ स्टॉक्स होंगे जो आउट परफॉर्म कर रहे होंगे, कुछ होंगे जो फ्लैट चल रहे होंगे, कुछ होंगे जो उस टाइम पे परफॉर्म नहीं कर रहे होंगे या नेगेटिव रिटर्न्स दिखा रहे होंगे। तो अगर आपने प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन बैलेंसिंग कर रखी है तो हर पॉइंट ऑफ टाइम पे आपका जो ओवरऑल पोर्टफोलियो रिटर्न है वो बहुत अच्छा होगा। लेकिन अगर आपने किसी एक का बहुत ज्यादा एक्सपोजर लिया और सपोज वही परफॉर्म नहीं कर रहा है या वो बहुत नीचे चल रहा है, तो आपको एकदम से क्या होगा, पूरा पोर्टफोलियो आपका नेगेटिव में दिखाने लगेगा या बहुत स्लो रिटर्न्स दिखाएगा, विच वुड इवेंचुअली डीमोटिवेट यू। तो डाइवर्सिफिकेशन इज इंपॉर्टेंट। अगर किसी एक सेक्टर में या स्क्रिप्ट में आपका एक्सपोजर बहुत बढ़ गया है तो प्लीज डू डाइवर्सिफाई इट, उसमें भी आपको सेलिंग करनी पड़ेगी। थर्ड कंडीशन, जब भी आप कोई स्टॉक बाय करते हो आपका एक गोल होता है, जब वो गोल अचीव हो जाए तब आप उसे सेल कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक ट्रेडर हो, आप
आपको ट्रेड्स एग्जीक्यूट करने हैं, आपने एक स्टॉक बाय किया, आप उसको जब बाय कर रहे हो आप अपने मन में एक टारगेट रखो कि ये जब 5% रैली दे देगा या 10% देगा, 15% या 20%, वट एवर इट इज, इतनी रैली दे देगा, मैं प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर लूंगा, फिर मैं नेक्स्ट ट्रेड में वो पैसा लगाऊंगा, क्योंकि आपको बीइंग अ ट्रेडर वो पैसा रोटेट करना है, राइट। तो आपका जब टारगेट अचीव हो जाए आप एग्जिट कर जाओ, उसके बाद में वो और बढ़े तो भी अच्छा है, ना बढ़े तो भी अच्छा है। अगर आप इन्वेस्टर हो तब भी जब आपका टारगेट अचीव हो जाए तब आपको एग्जिट करना इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, आपने अभी इन्वेस्ट करना शुरू करा कि आज से 12 साल बाद आपका बच्चा कॉलेज में एडमिशन लेगा, उसके लिए आपको फंड्स रिक्वायर्ड होंगे, इसलिए आप 10 साल का टारगेट लेके और अपना पोर्टफोलियो क्रिएट कर रहे हो। अपने पैसों को अनटच रखा, आज से 10 साल बाद आपका पोर्टफोलियो बहुत अच्छे रिटर्न्स दिखा रहा है, आपका टारगेट अचीव हो गया, आप जितने रिटर्न्स चाहते थे वो रिटर्न्स आपको मिल रहे हैं। आपको पता है कि 2 साल बाद अब आपके बच्चे को एडमिशन लेना है, तो ऑब्वियसली अगर आपके बच्चे को जिस साल में एडमिशन लेना है उस साल तक इन्वेस्टेड नहीं रहोगे, क्योंकि आपको नहीं पता कि उसी पर्टिकुलर टाइम पे स्टॉक मार्केट कैसा रहेगा, कोई क्रैश नहीं आएगा, कुछ नहीं होगा, राइट। तो इट्स ऑलवेज सेफ कि आप 1-2 साल पहले अपने फंड्स निकाल के लिक्विडेट करके उसकी एफडी बना लो, ताकि जब आपको फीस देनी है, जब आपको यूज करना है, आप इजीली यूज कर सको। अब आपने क्या करा, आपका टारगेट अचीव हो गया लेकिन आप लालच में आ गए, आपने नहीं निकाला 10 साल बाद कि मेरे को तो और 2 साल है, और फिर उसके बाद में एकदम से क्रैश आ गया। फॉर एग्जाम्पल जैसे सब प्राइम क्राइसिस आया था या फिर कोविड का मार्च 20 में जो क्रैश आया था, तो और आपको तो इमीडिएट फंड्स की रिक्वायरमेंट है, तो उस टाइम पे ही जब क्राइसिस आया उसी टाइम पे अगर उस शादी थी बच्चे की या फिर उसको एडमिशन करवाना था, तो चाहे क्रैश आया, पता है 6 महीने 1 साल में वापस स्टेबल हो जाएगी सिचुएशन, वापस स्टॉक्स के प्राइस बढ़ जाएंगे, पर आप तो वेट नहीं कर सकते, आपको तो फंड्स उसी समय चाहिए। तो आपको अननेसेसरीली इतने भयंकर क्रैश में अपना पैसा या तो कॉस्ट पे या फिर आपको बहुत कम रिटर्न्स पे लिक्विडेट करना पड़ेगा, क्योंकि आप 10 साल इन्वेस्टेड रहे हो तो ऑफकोर्स नेगेटिव तो नहीं जाएगा क्रैश के बाद भी, अगर आपके इन्वेस्टमेंट्स अच्छे हैं तो इसलिए इट्स इंपॉर्टेंट कि आप एकदम से ग्रीड में मत आओ, जब आपका टारगेट अचीव हो जाए सेल करके एग्जिट कर लो। नाउ कमिंग ऑन द लास्ट बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन कि कब आपको सेल करना चाहिए, अगर आपको एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही है, ऑब्वियसली चाहे आपके पास कितना भी पैसा हो, आप कितने मल्टी मिलियनर क्यों ना हो, लेकिन स्टॉक मार्केट में हर दिन नई अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होती है, तो आप अगर हर रोज इन्वेस्ट ही करते जा रहे हो, सेल नहीं कर रहे, तो कभी ना कभी तो आपका पैसा एग्जॉस्ट होगा, राइट। प्रॉपर स्ट्रेटेजी ये है कि अगर आपको एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही है कि यहाँ पे आपका जो ग्रोथ है आपके इन्वेस्टेड स्क्रिप्ट्स के कंपैरेटिवली ज्यादा होगी, तब आप स्विच का डिसीजन लेके यहां से फंड्स निकाल के इधर लगा दो, बट दिस हैज टू बी डन वेरी स्ट्रेटेजिकली कि आपको यहाँ पे भी लॉस ना हो, प्रॉफिट्स हो, और यहाँ पे जो आप फ्रेश इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वहां पे भी प्रॉफिट्स ही हो। अगर यहाँ पे भी आपको ग्रोथ दिख रही है तो पूरा पैसा मत निकालो, कुछ पैसा निकाल के इसका भी एक्सपोजर ले लो, अगर आपको लग रहा है ये बहुत प्रॉमिसिंग ग्रोथ देने वाला है तो, राइट। तो इसमें अगेन रिसर्च एंड स्ट्रेटेजी एंड इमोशनल बैलेंस, ऑल दीज थिंग्स आर रियली रियली इंपॉर्टेंट। 4 हमने रीजंस डिस्कस कर लिए कब आपको सेल करना चाहिए, कब आपको नहीं बेचना चाहिए। आपको अपने स्टॉक का मूवमेंट देख के या प्राइस देख के कभी ये डिसीजन नहीं लेना चाहिए कि मैंने 10 रुपए पे इन्वेस्ट करा था, ये 20 रुपए हो गया, मैं इसको बेच देता हूँ, डबल हो गया। अरे ग्रो कर रहा है ना, और ग्रोथ में हो सकता है पोटेंशियल, तो आपको जस्ट बिकॉज कि इसने ग्रो कर लिया बेच देना इज नॉट रीजन। हाँ, इसने डबल ग्रोथ दे दी, इसमें अब मुझे लग रहा है नेक्स्ट में कि इसमें इससे अच्छी ग्रोथ होगी और ये थोड़ा धीरे चलेगा क्योंकि अब कंसोलिडेट होगा, बहुत बढ़ गया, दैट मेक्स सेंस। बट जस्ट बिकॉज इसने बहुत बढ़ गया है मैं बेच रहा हूँ इज अ रॉन्ग डिसीजन। ये जब से मैंने लिया है फ्लैट ही चल रहा है इसलिए बेच रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल HUL पिछले लॉकडाउन में सबसे ज्यादा उसने रैली शो करी, उसके बाद से अभी तक वो बहुत स्लो चल रहा है, तो आप इसलिए अपने पोर्टफोलियो से HUL बेच दो, दैट इज अ रॉन्ग डिसीजन। कंसोलिडेट कर रहा है यार, मूव करेगा, बहुत अच्छा शेयर है। सो थर्ड, नेगेटिव रिटर्न दे रहा है, अरे होल्ड ऑन, एवरेज करो, BAH रूल अप्लाई करो, एवरेज करो, जब प्रॉफिट में आएगा तब बेचना। लेते वक्त सोच के लेना था, या तो एकदम आप क्रैप स्क्रिप्ट ले रहे हो, एकदम स्क्रैप है जो गिरना ही गिरना है, तो फिर कुछ किया नहीं जा सकता। तो आप रिसर्च करके बाइंग करो और फिर सेलिंग भी रिसर्च करके प्रॉपर करो। नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो, द बम्पर ट्रिक एंड माय ट्रेड, जिससे आप सीख सकते हो कि कैसे जो मैंने आपको इस पूरे वीडियो में समझाया उसका प्रैक्टिकल प्रेजेंटेशन है बेसिकली। ये देखिए, मेरे पास में मैंने 38 के रेट पे 10,000 टाटा स्टील BSL ले रखे थे, ठीक है। 10,000 मैंने नितिन स्पिनर ले रखे थे 122 के रेट पे।
नाउ मुझे अभी इन दोनों स्क्रिप्ट्स में पोटेंशियल लग रहा है, टाटा स्टील बीएसएल भी अभी और बढ़ेगा, नितिन स्पिनर भी और बढ़ेगा। लेकिन आज मुझे एक और ऐसी स्क्रिप्ट थी जिसमें ट्रेड करने का मन हुआ, मुझे लगा कि ये आज ही की आज में बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा एंड टाटा स्टील बीएसएल और नितिन स्पिनर अभी थोड़ा कंसोलिडेशन फेज में आज से कोई मेजर मूवमेंट नहीं दिखाएगा और मैं फ्रेश फंड्स नहीं इन्वेस्ट करना चाहती। तो मैंने क्या करा, मेरे पास 10,000 थे, मैंने 10,000 नितिन स्पिनर में से 5,000 नितिन स्पिनर 122 के रेट पे लिए हुए थे 182 के रेट पे बेच दिए। तो मैंने कितना प्रॉफिट बुक करा, तो मैंने इस ट्रेड में 3 लाख रुपीस का प्रॉफिट बुक करा, राइट। उसके बाद में मैंने जो मेरे 10,000 टाटा स्टील बीएसएल थे 38 के रेट के, उसमें से 5,000 टाटा स्टील बीएसएल मैंने बेच दिए 87 के रेट पे। इस ट्रेड में मैंने कितना प्रॉफिट बुक कर लिया, 2,45,000। अभी मैं 5,45,000 का प्रॉफिट बुक कर चुकी हूँ, राइट। नितिन स्पिनर और टाटा स्टील बीएसएल दोनों मेरे पास अभी बचे हुए हैं 5,000 जो फर्दर रैली शो करेंगे, उसका भी मुझे बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद में ये जो 5,45,000 तो प्रॉफिट था प्लस जो कॉस्ट प्राइस थी मेरी, तो टोटल 13,45,000 का मेरे पास में एक कॉर्पस खड़ा हो गया। मुझे फ्रेश फंड्स आज लगाने का मन नहीं था, लेकिन मुझे लग रहा था सोना बीएलडब्ल्यू आज बहुत अच्छी रैली शो करेगा। मैंने क्या किया, मैंने इस 13,45,000 में कितने सोना बीएलडब्ल्यू आ सकते थे, 390 के रेट पे मुझे लेना था, तो मैंने देखा 3,500 आ सकते हैं। मैंने 3,500 सोना बीएलडब्ल्यू ले लिया। सोना बीएलडब्ल्यू क्लोज हुआ 439 के रेट पे। मैं चाहती तो ये सारे 3,500 अपने स्टॉक बेच के फर्दर प्रॉफिट बुक कर सकती थी 1,71,500 का, करेक्ट। तो टोटल मेरा आज का प्रॉफिट कितना हो जाता, 7,16,500। बट सोना बीएलडब्ल्यू के केस में मुझे लगा कि इसने आज रैली देना स्टार्ट किया है, अभी ये नेक्स्ट कुछ सेशंस में और रैली देगा, तो ये मैंने सेल नहीं करा। जितना मैंने नितिन स्पिनर टाटा स्टील बीएसएल में कमाया उतना या उससे थोड़ा कम मैं सोना बीएलडब्ल्यू में सिर्फ एक दिन में कमा रही थी। उन दोनों को तो मैंने इतने दिन होल्ड किया था, बट स्टिल मैंने सोना बीएलडब्ल्यू नहीं बेचा, पर मैंने टाटा स्टील बीएसएल और नितिन स्पिनर बेच दिया। ऐसा नहीं इन दोनों में पोटेंशियल नहीं है, मैंने इसमें भी ये होल्डिंग अभी बना के रखी है, बट सोना बीएलडब्ल्यू ने आज मुझे पता था बहुत अच्छी रैली देगी और आने वाले 1-2 सेशंस में और देगा, तो मैंने ये सेल करे 50%, बट ये मैंने सेल नहीं करे, ये मैंने सिर्फ लेके रख ली। सो मेरा जो रियलाइज प्रॉफिट आज का हो गया वो हो गया 5,45,000। मैं चाहती तो वो रियलाइज प्रॉफिट 7,16,500 का भी हो सकता था, बट आई मेड अ स्ट्रेटेजिक डिसीजन। सो दिस इज हाउ you can earn, you can apply strategy and you can create more and more wealth out of your investments. I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगा, कॉन्सेप्ट समझ में आया। अगर ऐसा है प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।